मॉर्निंग बच्चों गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग विज्ञान विषय में छठवां अध्याय जैव प्रक्रम पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, जैव प्रक्रम में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, पोषण विधि के आधार पर जीवधारियों को दो भाग में बांटा गया, कौन कौन से, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी में हरे पेड़ पौधे आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, है ना। और परपोषी में वे जीवधारी होते हैं जो दूसरों पे निर्भर करते हैं भोजन के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग स्वपोषी में ही हरे पेड़ पौधे जो है कैसे भोजन, हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन बनाते हैं, है ना। तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, इसके बारे में भी पिछली क्लास में आप लोग काफ़ी डिटेल में पढ़े। अब आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है पत्ती में, पत्ती हरी दिखती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पेड़ पौधे में होता है, पत्तियां जो हैं वो हरी दिखती हैं। तो क्यों दिखती हैं? क्लोरोफिल के द्वारा। क्लोरोफिल जो है, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो क्लोरोफिल उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के समय क्या क्या कार्य करता है। क्लोरोफिल ये करता है, उसमें ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पत्तियों में ये प्रक्रम होता है कि क्लोरोफिल जो है वो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा जब पत्तियों पर पड़ती है, सूर्य का प्रकाश, तो उसकी ऊष्मा को, ऊर्जा को क्लोरोफिल जो है वो अवशोषित कर लेता है और अवशोषित करके रासायनिक ऊर्जा में उसको रूपांतरित करता है, बदल देता है। और जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल पौधे लेते हैं तो जल का सूत्र क्या है? H2O। H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हैं, उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित कर देता है। और क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी पौधे लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी वो कार्बोहाइड्रेट में अपचयित कर देता है। ठीक है, ये तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो प्रक्रम होता है पत्ती में वो है। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधे लेते कैसे हैं। तो इसके लिए पौधों में एक संरचना है जिसे हम लोग कहते हैं रंध्र। इंग्लिश में हम लोग इसको कहते हैं स्टोमेटा या रंध्र, जो पत्तियों में होती है और पौधे की सभी भाग में होती है, जड़ और तने सब में होती है, लेकिन पत्तियों में की निचली सतह में अधिक होती है। ये रंध्र की क्या संरचना है, इसमें ये जो है ये रंध्र, इसको स्टोमेटा भी कहते हैं। द्वार कोशिका है ये, जो सेम की बीज की तरह दिख रहा है, और जो इसको जो हरे हरे जो दाने के समान संरचना दिख रही है, ये हरित लवक है। ये खुला हुआ रंध्र है और ये बंद रंध्र है। इसी रंध्र से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जाती है। ये जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज़रूरत होती है, उसी समय ये खुलता है, क्योंकि इससे पानी की भी हानि बहुत ज़्यादा होती है। पानी अगर ये खुला रहेगा तो पानी जो है वो बहुत अधिक मात्रा में निकल जाएगी। इसीलिए जो मरुद्भिद पौधे हैं वो, उनमें आपने देखा होगा कि मरुद्भिद पौधे मतलब जो रेगिस्तान के जो पौधे होते हैं वो पत्तियों को कांटों में चेंज कर देते हैं। और उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के समय में एक चीज़ और होता है कि जो क्लोरोफिल की जो मैंने बताया प्रक्रम जो पत्तियों में होता है कि क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, प्रकाश ऊर्जा को फिर रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है, फिर जल के अणुओं को तोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बोहाइड्रेट में अपचयित हो जाता है। ये सब प्रक्रिया पत्तियों में होती है। तो ये जो है मरुस्थलीय पौधों में, मरुद्भिद पौधों में लगातार ये चरण नहीं होता है। उनमें जो है पौधे जो है रात को कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बना देते हैं, और दिन में फिर प्रकाश ऊर्जा लेके क्लोरोफिल जो है फिर से अंतिम उत्पाद बनाता है ना।
तो हम लोग क्या कर रहे थे कि स्टोमेटा जो है वो पानी को सोख कर फूल जाता है और फूल करके फिर ये फैल जाता है, फैल करके रंध्र को खोल देता है और जब ज़रूरत नहीं होती है तो ये बंद हो जाता है। इससे पानी की हानि बहुत होती है। वो जिस क्रिया से पानी की हानि होती है उसको हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग यह सिद्ध करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो आवश्यक है। इसको हम लोग एक प्रयोग द्वारा सिद्ध करेंगे। क्या करेंगे कि 2 गमले हम लोग लेंगे जिसमें हरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। उसे हम लोग क्या करेंगे कि रख देंगे पहले वहाँ बेलजार से ढककर कांच की। इस पे रखने से पहले 3 दिन तक उन्हें अंधेरे कमरे में रखेंगे। अब प्रत्येक पौधे को अलग अलग कांच की पट्टिकों में रख देंगे। एक पौधे के पास वाच ग्लास में करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा जाएगा ये। ठीक है, एक पौधे के पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया और उसका उपयोग क्या है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का कि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए कि उसको रखा जाएगा। ठीक है, अब दोनों पौधों को अलग अलग बेल जार से ढक दिया, ये ए और ये बी, दोनों को अलग अलग बेल जार से ढक करके रख करके फिर उसमें उसकी सतह पे यहाँ पे जो है मोम लगा दिया जाएगा, वायुरोधी कर दिया जाएगा ताकि और बाहर से उसे वायु ना मिले। और 2 घंटे के लिए फिर इसे धूप में रख दिया जाएगा। तो 2 घंटे के लिए धूप में रखने के बाद सूर्य के प्रकाश में रख दिया जाएगा। फिर उसकी पत्ती तोड़ करके उसे अल्कोहल में उबाला जाएगा। उबाल करके फिर पत्तियों को देखते हैं, उसको आयोडीन का परीक्षण करके आयोडीन के सॉल्यूशन में डाल करके तो हम ये देखते हैं कि जो ए बेल जार के अंदर जो पौधा था उसकी पत्ती जो है जब हम लोग आयोडीन डाले तो ये नीली हो गई। और दूसरे बेल जार में जिसमें KOH था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का विलेन जो रखा हुआ था KOH, वो उसकी पत्तियां जो हैं वो उसमें कोई भी क्रिया नहीं हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि जो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पहले से थी वायु, उसको ये सोख लिया KOH, और इन्हीं प्रकाश संश्लेषण धूप में रखने पर इस पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली तो ये भोजन नहीं बना पाया। और दूसरा जो ए बेल जार है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली और इसने अंदर से पहले से बेल जार रखने के बाद जो वायु थी अंदर उससे कार्बन डाइऑक्साइड लेके उन्होंने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की और उससे जो है भोजन बना, भोजन मंड बना। और ये मंड क्या इंग्लिश में कहते हैं स्टार्च बना। इसमें आयोडीन में जब इसे डाला गया तो ये नीला हो गया। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जरूरी। ठीक है बच्चों, तो हम लोग अब आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आप लोग इसे पढ़िए क्योंकि कंटेंट मैंने भेजा हुआ है और आपको मैं साथ में वीडियो भी भेज रही हूँ। आप लोग इसे ध्यान से देखिए और साथ में एक लिंक भी भेजूँगी, मैं भेज भी चुकी हूँ और भी भेज दूँगी। उसे देखिए और लास्ट में जब चैप्टर ख़त्म होगा तो मैं प्रश्न दूँगी जिसका उत्तर आप लोग कॉपी में लिखिएगा। ठीक है बच्चों, बस आज इतना ही।